बुंदेलखंड के थे, हीरा ठाकुर, वो नाई समाज से थे। तो जब देखा तो मैं भूल ही गया, एक नाम आजमगढ़ से आते थे, इस्लाम नट, उनको भी निगम का सदस्य बनाया था बहुजन समाज पार्टी ने, मौका मिला था। तो पूछ लीजिए, नट समाज जो होते हैं मुस्लिम समाज में। हाँ, तो बहन जी ने उनके लिए, हीरा ठाकुर के लिए कहा था कि भाई नाई समाज का कोई बंदा नहीं है, उसको कैसे भागीदारी दी जाए। तो वहां पे शायद नसीमुद्दीन उनको लेने गए थे, तो वो खेत पे थे, तो वहां पे जब मंत्री, वो उस समय वो शायद मंत्री थे, तो उनको जब लेने गए तो वो समझे मुझे पुलिस पकड़ने आ गई। तो वो बताते हैं कि खेतों खेत भाग रहे, तो उनको जब लाए पकड़ के कि भाई क्या हो, तो उनको एमएलसी बनाया गया था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं अब आपको एक चीज और बोल दूं कि भारतीय राजनीति में सच में, देखो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मुझे कोई आके वो करेक्ट कर सकता है। आज की वर्तमान राजनीति का जो कवच कुंडल है ना, वो है धर्म। तो अगर आपको जो है इस राजनीति में कुछ आगे कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ना है, तो उस कवच कुंडल को तोड़ना पड़ेगा, और वो कवच कुंडल है हिंदू मुस्लिम, ठीक है। और वो हिंदू मुस्लिम के कवच कुंडल को जब तक आप नहीं तोड़ोगे, तो आपके तमाम, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं समीर भाई आप ये मुद्दा नहीं उठाते, आप इस पे बात नहीं करते, ट्वीट नहीं करते। अरे भाई, आपके सारे तीर उस कवच कुंडल में जाके टकरा जाते हैं हिंदू मुस्लिम के, और वो बोलता है कि भाई साहब हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए। तो जब तक आप जो है उस कवच कुंडल को पहले उतारने का प्रयास करो, उसको बताओ कि भाई साहब अभी जो है ये समय जो है ना, जैसे हाँ चलो मुस्लिम की बात करते हैं कि भाई वो कहते हैं कि चोरी टाइट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कहाँ हो गया बताओ मेरे को, आओ उठा के देखो, मैं खोलता हूँ 10 साल के। तो इसलिए जो है ना, जब तक आप समाज को ये नहीं दिखा दोगे कि भाई साहब यहाँ इस देश के अंदर संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, और कोई कितना बड़ा सूरमा बैठ जाए इस देश के जो है नागरिकों के साथ में, आप नहीं कर सकते। थोड़े बहुत राजनीतिक तौर पे आप ले लो, अपना फायदा ले लो, उसको उठा के पटक दो, उसको जेल में डाल दो, ये कर दो। बाकी अगर आप देखो तो इतना कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। तो पहले वो उतारवाओ, अब जो है वो जो सेफ्टी कवच पहन के रखा हुआ है सब कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ नेताओं ने, वो सेफ्टी कवच उतारोगे तब जाके आपके मुद्दे जो है उनके छाती पे जाके धसेंगे, समाज में धसेंगे। तो ये करो। हाँ जी जमील भाई, देखिए हमारा तो स्पष्ट है, और हमारी लीडर भी वो कहती है कि उन पे तो देखो उन्होंने बोल दिया कि हम राम मंदिर का भी स्वागत करते हैं, और बाबरी मस्जिद बनेगी हम उसका भी स्वागत करते हैं। बात खत्म हो गई। हम जो किसी भी उसका वो होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी रत्नेश सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय भीम, नमो बुद्ध। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही। जमीर भाई ने तो बहुत अच्छा बोला कि बुंदेलखंड का तीसरे पोजीशन वाला बताया, और बताया कि वो आ जाते हैं लोग तीसरे पोजीशन पर रहते हैं। जमीर साहब जो तीसरे पोजीशन की बात कर रहे हैं, जमीर साहब, तो जब ये लोग जाते हैं प्रत्याशी बन के बहन जी के यहाँ, तो बताते हैं कि बहन जी हमारे पास बहुत सारे वोट हैं, और हमको आप टिकट दे देंगी तो मैं जीत जाऊंगा, अपने समाज का वोट लाऊंगा, और आपका जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है इससे हम जीत जाएंगे। तो असल में क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी का वोट पड़ जाता है, और जो प्रत्याशी आता है वो अपना वोट नहीं ला पाता। ये होता है, तब तीसरे पर दूसरे पर जाकर अटक जाते हैं। तीसरे पर जाने का मतलब कि वो अपना वोट ही नहीं लाया, ये जान लीजिए। और एक बात अभी उन्होंने कहा कि टिकट बिकता है, ऊपर लगाया थोड़ा, उसको हटाइए। हाँ, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जब राज्यसभा भेजती है, एक गरीब मुस्लिम को, मऊ के हैं सालिम अंसारी साहब, बुनकर समाज से आते थे, उनको राज्यसभा भेजा। तो जरा पता करेंगे कि वो कितना पैसा दिए थे बहुजन समाज पार्टी के नेता को या पार्टी को। और मुनकाद अली साहब राज्यसभा गए थे, उन्होंने कितना दिया था। और समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, मुझको लगता है कि 20 साल से राज्यसभा है, वो फ्री में जा रही हैं। और अभी एक दलित व्यक्ति रामजी गौतम को बसपा ने भेजा था, तो उसको हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक उद्योगपति प्रत्याशी को उतार दिया था। क्या वो बिना पैसा में प्रत्याशी बनाया गया था? सवाल तो ये बनता है। और जितने भी उद्योगपति, अब देखिए नरेश अग्रवाल इनके पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उद्योगपतियों को राज्यसभा भेजा है, उठा के देख लीजिए। और पैसा का आरोप किस पर लगता है? बहुजन समाज पार्टी पर। तो दो मुस्लिम जो गरीब आदमी को भेजा था और दलितों को भेजा जाता है, बहुजन समाज के लोगों को राज्यसभा, यही दारा सिंह चौहान जो कल विधान परिषद बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको सबसे पहले राज्यसभा कचहरी से उठा, कचहरी में वकालत करते थे, इनको उठाकर बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। जरा पूछिएगा उनकी हैसियत क्या थी कि उन्होंने दिया था?
10 रुपए भी, लेकिन वहां पे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी चलती है, उनको राज्यसभा भेजा था और आज भी वही काम करती है। एक दलित को जब मौका मिलता है, एक सीट बची थी तो गरीब दलित को भेजा है राज्यसभा। और वहीं पर समाजवादी पार्टी का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, अभी दिल्ली में नगर निगम चुनाव थे, आम आदमी पार्टी का एक पार्षद के लिए 4 करोड़ लिया था आम आदमी पार्टी ने। राजस्थान में चुनाव थे, कांग्रेस ने लिया था। कई महिलाओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हमारे साथ हमारे जिस्म का सौदा कर रहे थे टिकट के लिए। तब तो कहीं ये खबर नहीं बनती। जिस्म के नाम पर टिकट दिए जाते हैं, वहां महिला नेताओं के जिस्म परोसते हैं, तब जाकर उनको टिकट मिलता है। तो ये सब बातें हैं। बहुजन समाज पार्टी पर अगर आप देखेंगे, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, इतिहास उठाकर देख लेंगे, चाहे जो पार्टी से जाता है वही बस आरोप लगाता है कि पैसा मांग रही थी, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए। अब जो टिकट लेने के फिराक में आता है वो भी पैसे का आरोप लगाता है। जो 20 साल से रहा है पार्टी में, जिन्होंने, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, 16 मंत्रालय उनके पास थे, कितना पैसा देकर वो मंत्री बने थे। जब वो गए, पार्टी से निकाला गया, तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया कि हम बहन जी हम बता रहे थे पैसा देंगे, लेकिन उसमें कोई सबूत उनके पास था नहीं। पैसे का आरोप वो भी लगा गए। जितने नेता गए, मतलब बहुजन समाज पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा हुआ है, मुंह उठा के चले आएंगे, जो भी आएगा पैसा लेकर टिकट देती हैं। अब पैसा लिया, जबकि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, इनको देखेंगे तो उद्योगपति, धन्ना सेठ, पूंजीपतियों को भेजती है राज्यसभा, नहीं तो अपने करीबी लोगों को, स्वजाती लोगों को भेजती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को राज्यसभा भेजती है। जाकर उनका हैसियत पहले पता कर लिया करिए कि ये जो राज्यसभा गए हुए हैं, सालिम अंसारी साहब, मुनकाद अली जी, रामजी गौतम जी और दारा चौहान जी और भी लोग गए थे, उन्होंने कितना पैसा दिया था। अगर जिस दिन वो पैसा देने की बात करेंगे, बताइएगा कि हाँ, वायरल करिएगा। उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन जब वो कुछ बन गए, मजबूत हो गए, उनके पास आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए, तो इधर उधर पार्टियों में जाने के लिए आरोप लगा दिया बहुजन समाज पार्टी पर। तो ये सब बातें ध्यान देनी है, ध्यान देने योग्य। अगर बहुजन समाज पार्टी पैसा लेकर टिकट बांटती, बेचती, तो जनता के लिए योजनाएं नहीं बनाती, अरबी, फारसी, उर्दू विश्वविद्यालय नहीं बनाती मुस्लिम समाज के हित के लिए। आजादी के बाद से अगर किसी ने बनाया है विश्वविद्यालय, अरबी और फारसी विश्वविद्यालय के नाम पर, तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया क्यों? पहले समाज कल्याण बोर्ड हुआ करता था, पहले हरिजन कल्याण बोर्ड हुआ करता था, समाज कल्याण बोर्ड बनाया। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए पिछड़ा कल्याण बोर्ड बनाया, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया। ये बहुजन समाज पार्टी के नेता के देन है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार की देन है। वहां पे इनके हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये आयोग बनाए गए। भाई अपनी शिकायत लाइए, आपका शिकायत यहाँ से डीएम, एसएसपी यहाँ से सुन लेगा, क्योंकि वो कोर्ट होता है। तो ये जो जेन्युइन चीजें हैं, जो जमीन पर काम किया जाता है, बहुजन समाज पार्टी ने किया। अगर पैसा दिया होता कोई उद्योगपति, तो उनको इशारा करता कि बहन जी हमारा काम करिए। आपको पता होगा, रिलायंस कंपनी का पेट्रोल पंप बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बंद हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां वहां चल रहा था। तो ये सब सोचने वाली बात है। आरोप आपके किसी भी तरह लगा, बस आकर मुंह खोल के लगा देंगे, कुछ तथ्य तर्क तो देना नहीं है। आप पत्रकार बनते हैं, आइए तथ्य दीजिए। अगर वास्तव में बहुजन समाज पार्टी अपने पर आ जाए, इनके ऊपर मानहानि का दावा करे, तो इनका घर द्वार बिक जाएगा, रोने लगेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जानती है कि इनकी हैसियत क्या है, इनको बुलवाता कौन है। बहुजन समाज पार्टी इनके ऊपर मुकदमा नहीं करती, छोड़ देती है कि जाने दीजिए, बहुजन समाज के लोग हैं। इनको बुलवाने वाले जो हैं, ये तथाकथित जातिवादी, मनुवादी लोग हैं। नहीं तो अभी मुकदमा हो जाए इन लोगों पर। जो पत्रकार बताते हैं कि पैसा लेकर टिकट देती हैं, नहीं दौलत की बेटी हैं, नहीं, ये साबित करें। सीबीआई, ईडी इनके ऊपर छापा मार रही है, या ईडी से डर गई हैं, इनको कोई बचाने नहीं आएगा। वही बीजेपी, कांग्रेस वाले नहीं बचाने आएंगे। ऐसा नहीं, बहुजन समाज पार्टी कमजोर पार्टी है, इनके पास वकीलों की फौज नहीं है। इनके पास भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील हैं। 113 मुकदमे बहन जी पर किए गए थे फर्जी, पानी पिला दिया सुप्रीम कोर्ट में। एक भी तथ्य तर्क नहीं है सीबीआई पास।
और सीबीआई ने समाजवादी पार्टी का बीजेपी के कहने पर ईडी सीबीआई केस वापस ले लिया आय से अधिक संपत्ति का। ये भी पता है कि नहीं आप लोगों को? जरा पता कर लीजिए। सीबीआई ने वापस ले लिया केस आय से अधिक संपत्ति के मामले का। तो ये सब समझना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया इसके लिए। जी जी रत्नेश भाई, जो इनका क्या नाम था, वो नाई समाज से बना हीरा ठाकुर, वो शायद बुंदेलखंड के ही थे। जमीर भाई वो ही बुंदेलखंड के थे, हीरा ठाकुर, वो नाई समाज से थे। तो जब उसका तो मैं भूल ही गया, एक नाम आजमगढ़ से आते थे, इस्लाम नट, उनको भी निगम का सदस्य बनाया था बहुजन समाज पार्टी ने, मौका मिला था। तो पूछ लीजिए, नट समाज होते हैं मुस्लिम समाज में। हाँ, तो बहन जी ने उनके लिए, हीरा ठाकुर के लिए कहा था कि भाई नाई समाज का कोई बंदा नहीं है, उसको कैसे भागीदारी दी जाए। तो वहां पे शायद नसीमुद्दीन उनको लेने गए थे, तो वो खेत पे थे। तो वहां पे जब मंत्री, वो उस समय वो शायद मंत्री थे, तो उनको जब लेने गए तो वो समझे मुझे पुलिस पकड़ने आ गई। तो वो बताते हैं कि खेतों खेत भाग रहे, तो उनको जब लाए पकड़ के कि भाई क्या हो, तो उनको एमएलसी बनाया गया था। अब आप समझ सकते हो कि कितना मतलब उन्होंने पैसा दिया होगा। ये सब समझने वाली बातें हैं। अब कोई भी आके कुछ भी लगा दे, वो एक अलग वो है, वो जिसका वो होता है तो बोल जाता है, बोलने दो। सबसे बड़ी मिसाल है जो राज्यसभा में सालिम अंसारी साहब को भेजे थे मौसे, वही मिसाल बहुत बड़ी है। एक बुनकर समाज के आते हैं, गरीब थे, उनको भेजा था। किसी समाजवादी पार्टी, किसी अन्य पार्टी को कोई बता दे, वो जाकिर त्यागी साहब जो है ना, वो पत्रकार नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। नौसाद अली अतर खां, और तो कई एक सहारनपुर के भी एमएलसी रहे, एक दो थोड़ी नहीं है। बहन जी ने बहुत सारे लोगों को पार्टी ने, बीएसपी ने भेजा है। अब कोई भी लगाता रहे तो ठीक है यार, सबको सफाई नहीं दे। उस दिन वो जाफरी साहब आए थे ना, तो वो सही कह रहे कि सबको ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए। जी मोहम्मद, नहीं सफाई नहीं देना है, उनको जवाब देना है मुंह तोड़। अभी हमने जवाब दिया, इसका अगर किसी के पास अगर कोई ऑथेंटिक अगर जवाब हो तो दें, जाकर पता कर लें। अगर पत्रकार हैं तो इनके घर पर चले जाएं, मुनकाद अली, अतर खां, नौसाद अली, सालिम अंसारी साहब के घर पर जाकर पता करें। मुस्लिम समाज से हैं तो जाइए, पता करें।